हैं, वन मीन्स यूनिमॉलिकुलर, ई मीन्स इलिमिनेशन। वैसा रिएक्शन जो यूनिमॉलिकुलर इलिमिनेशन अगर हो तो उसे हम इवन इलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब क्या क्या फीचर है इवन इलिमिनेशन का? सबसे पहला कि ये क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सेकेंड कि यूनिमॉलिकुलर है और ये जो रिएक्शन है वो टू स्टेप में कंप्लीट होता है। कैसे? एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हमारा ये एक हमने सब्सट्रैक्ट लिया, उसमें ये जो है एक लिविंग ग्रुप है, ये एक्स जो है वो एक लिविंग ग्रुप है। ये लिविंग ग्रुप जो है जिस भी हम सॉल्वेंट में इस मॉलिक्यूल को लिए हैं ये रिएक्शन कराने के लिए, सॉल्वेशन से क्या कर रहा है, ये एक इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, और एज ए इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप ये क्या कर रहा है, उसके साथ यहाँ से बाहर मूव कर जा रहा है। यानी कि ये रिएक्शन अगर पोलर सॉल्वेंट में हम करें तो काफी इजी होगा। वो क्या करता है, एक सॉल्वेशन फोर्स से इसको बाहर की तरफ निकालता है। ये एक स्लो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे होता है, इसीलिए ये क्या हुआ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में केवल और केवल जो हमने मॉलिक्यूल लिया है, जो सबस्ट्रेट हमने लिया है वही आ रहा है और दूसरा कुछ भी इसमें वर्क नहीं कर रहा है। और यहाँ से क्या हो रहा है, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के साथ सॉल्वेटिंग फोर्स के सॉल्वेटिंग फोर्स के कारण बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्योंकि ये बॉन्ड वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यही लेके चला गया, इस पे माइनस चार्ज आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कार्बोकटायन फॉर्म कर गया। जहां कहीं भी कार्बोकटायन फॉर्म करता है वहां पर रीअरेंजमेंट की संभावना होती है। अब ये जो कार्बोकटायन फॉर्म किया है वो जितना स्टेबल होगा उतना ही अच्छे से ये रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे अगर इसके रिमूवल के पास अगर संभावना हो ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन फॉर्म होने की, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होके वो फॉर्म कर जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि हम इसके जो बीटा पोजीशन पे, ये अल्फा पोजीशन है और ये बीटा पोजीशन है, तो इसके बीटा पोजीशन पे क्या होगा, जो हाइड्रोजन है उस पे जो क्या करेगा, उस पे बेस अटैक करेगा और ये इसको रिमूव कर देगा और इसका जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा और एक अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ये क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन किस रूप में निकल रहा है, H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब हम अगर कहें इसके काइनेटिक्स यानी कि रेट को किस तरह से दिखा सकते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, रेट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, रेट के बराबर है। इस रिएक्शन का रेट क्या होगा कि क्या है, एक कांस्टेंट है और यहाँ पे सिर्फ जो हम सब्सट्रैक्ट लिए हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन मायने रखता है। देखिए क्या हो रहा है, इसीलिए इसे यूनिमॉलिकुलर कहते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो हम मॉलिक्यूल लिए, सब्सट्रैक्ट लिए हैं वही आ रहा है और ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को दिखाता है। अब हमने बात कर ली कि कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होगा, पोलर सॉल्वेंट होगा तो इवन रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा अच्छे से होगा। देखिए अगर पोलर सॉल्वेंट रहेगा तो ये इसको स्टेबलाइज भी कर पाएगा और यहाँ से जो है लिविंग ग्रुप को रिमूव भी कर पाएगा। दूसरा चीज, एक चीज और है यहाँ पे कि यहाँ बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए। इवन रिएक्शन आपको एकदम याद रखना है, वहीं पे होगा जहाँ पे ये लिविंग ग्रुप जो हो काफी गुड हो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई फैक्टर और सबसे कम वर्क करेगा। यहाँ से सबसे पहला क्या है, ये रिएक्शन तभी स्टार्ट हो रहा है जब ये लिविंग ग्रुप इसको छोड़ के जा रहा है। अगर अच्छा लिविंग ग्रुप रहेगा तो इजीली रिमूव हो जाएगा, तभी ये रिएक्शन आगे बढ़ सकता है। तो इवन रिएक्शन, हमें कभी कंफ्यूज नहीं होना, इवन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ उसी मॉलिक्यूल में होगा मैक्सिमम केसेस में जहाँ पे क्या हो, अच्छा लिविंग ग्रुप। अगर अच्छा लिविंग ग्रुप है तो आप कर सकते हैं कि वो रिएक्शन क्या है, वो इवन रिएक्शन है। और दूसरा, इसमें हीटिंग कंडीशन भी मैक्सिमम में दिया रहता है। पोलर सॉल्वेंट ऑल्सो फेवर इवन बिकॉज दे स्टेबलाइज कार्बोकटायन। अब क्या है, जो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी है, जिस तरह का हम सब्सट्रैक्ट लेते हैं, जैसे कि अल्काइल हैलाइड जिस तरह से स्टेबल होता है उसी तरह से उसकी कार्बोकटायन की भी रिलेटिव स्टेबिलिटी होती है। तो अगर 3 डिग्री बेंजाइलिक हम लेते हैं, वहां पे कार्बोकटायन फॉर्म करता है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, उसी तरह का हमें प्रोडक्ट मिलेगा। 3 डिग्री एलाइलिक उससे कम, 2 डिग्री बेंजाइलिक 3 डिग्री बेंजाइलिक से कम, और 2 डिग्री एलाइलिक हो तो 2 डिग्री बेंजाइलिक से कम। उसी तरह 3 डिग्री
और अगर कार्बोकटायन हो उससे कम 2 डिग्री का कार्बोकटायन और सबसे कम 1 डिग्री का कार्बोकटायन स्टेबल होता है। तो उसी तरह से हमें प्रोडक्ट भी मिलता है। यानी कि अगर हम 3 डिग्री वाले में इस रिएक्शन को कराएं 3 डिग्री बेंजाइलिक में, तो इजीली होगा बनिस्पत की 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के। अगर हम अल्काइल हैलाइड की बात करें तो अगर हम यहाँ पर जो जैसे देखिए यहाँ पर अगर लिविंग ग्रुप अच्छा है, जैसे कि यहाँ आयोडीन हो तो काफी इजीली वो क्या हो जाएगा, लीव कर जाएगा। उसी तरह का अगर अल्काइल हैलाइड हो तो ये रिएक्शन काफी इजी होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है ये अगर यहाँ पर लिविंग ग्रुप के रूप में आयोडीन प्रेजेंट हो तो इजी होगा, ब्रोमीन हो तो उससे कम, और क्लोरीन हो तो उससे कम, और फ्लोरीन के केस में सबसे कम। एक बात आपको हमेशा क्या करना है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए कि इवन रिएक्शन केवल और केवल कब होगा, जब लिविंग ग्रुप हमारा अच्छा होगा। इवन रिएक्शन जो होता है वो रेजियो सेलेक्टिव और स्टीरियो सेलेक्टिव दोनों होता है। अब क्या होता है, अगर रेजियो सेलेक्टिव है तो हमें 2 तरह का प्रोडक्ट मिलता है, एक सेटजेट प्रोडक्ट और एक हुफमैन प्रोडक्ट। रेजियो सेलेक्टिविटी का जो वीडियो है उसे आप लोग देखिए। क्या होना चाहिए उसमें, 2 कन्फॉर्मर्स अगर फॉर्म करता है उसे रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन करते हैं। आप उसको देखिए कैसे है, वो ज्यादा समझ में आएगा। सेटजेट प्रोडक्ट में क्या होता है कि मोर अल्काइलेटेड अल्कीन जो होता है वो फॉर्म करता है। और वो क्यों फॉर्म करता है, क्योंकि वहां पे अल्फा हाइड्रोजन का नंबर जो होता है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो अल्कीन फॉर्म करेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए वही फॉर्म करता है। और कभी कभी वहां पर थोड़े अमाउंट में हुफमैन प्रोडक्ट भी जो है वो फॉर्म करता है, वो माइनर होता है लेकिन फॉर्म करता है। उसमें क्या होता है, वो जो हुफमैन प्रोडक्ट होता है वो लेस अल्काइलेटेड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड बात हो रही है। तो क्या होगा, लेस अल्काइलेटेड होगा तो वहां पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो होगा वो कम होगा। इस तरह से आप पहचान भी सकते हैं कि कौन सेटजेट प्रोडक्ट है, कौन हुफमैन प्रोडक्ट है। जहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा हो, नंबर ज्यादा हो, वो क्या होगा, सेटजेट, और जहां अल्फा हाइड्रोजन कम हो वो क्या होगा, वो हुफमैन। दूसरा क्या तरीका है कि जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों साइड में अल्काइलेशन जितना ज्यादा रहेगा वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो वो सेटजेट प्रोडक्ट होगा। और जहां अल्काइलेशन कम होगा, जो अल्काइलेटेड कम होगा अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो वो क्या होगा, हुफमैन प्रोडक्ट होगा। क्यों होता है ऐसा, वो अगर हम लोग करके देखना चाहें तो एक रिएक्शन कोऑर्डिनेशन डायग्राम है। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है, अब इस अल्काइल हैलाइड से कार्बोकटायन फॉर्म करता है। हम लोगों ने अभी रिएक्शन मैकेनिज्म के दौरान देखा, जब कार्बोकटायन फॉर्म करेगा तो इसका रिएजमेंट होगा, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा। यहाँ पर चूंकि ये 1 डिग्री है और यहाँ ये 2 डिग्री हो सकता है, तो ये 2 डिग्री वाला का एनर्जी कम होता है, इसलिए ये क्या करेगा, ज्यादा स्टेबल होता है। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ से अगर हम ये इन दोनों में से किसी से हाइड्रोजन को रिमूव हो जाएगा, जो भी हम सॉल्वेंट लिए रहेंगे उसकी वजह से, या फिर जो बेस अगर हम लिए हैं उसकी वजह से, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन सॉल्वेंट जो होना चाहिए इवन के केस में पोलर होना चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा। और हमेशा ध्यान दीजिए कि प्रोडक्ट जो होता है उसकी एनर्जी रिएक्टेंट से कम होती है, इसीलिए फॉर्म करता है। अब हम लोग इस रेजियो सेलेक्टिविटी पर ही क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या है, हमने क्या किया है कि यहाँ पर एक अल्काइल हैलाइड ले लिया है और उसका हम एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, मतलब इसके लिए सॉल्वेंट हमने वाटर लिया है। इवन रिएक्शन में अगर लिविंग ग्रुप अच्छा हो तो वाटर के प्रेजेंस में, चूंकि ये पोलर सॉल्वेंट है, इजीली हो जाता है। यहाँ पे क्लोरीन क्या हो जाएगा, पहले रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे एक कार्बोकटायन फॉर्म कर जाएगा। तो क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे कार्बोकटायन फॉर्म कर दिया। अब देखिए ये तो जहां पर लिविंग ग्रुप लगा हो उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं और उसके बगल में बीटा कार्बन बोलते हैं। तो अब क्या है, इसके बीटा दोनों साइड में तो कार्बन प्रेजेंट है, तो दोनों बीटा में से कोई भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, तो अलग अलग तरह का हमें प्रोडक्ट मिलेगा। अगर यहाँ से बीटा हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, इसको अच्छे से हमने लिख लिया, यहाँ से वाटर इस पर अटैक करे और इसको H+ के रूप में ले ले अगर, तो क्या होगा, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और कुछ इस तरह से डबल बॉन्ड फॉर्म करके ये वाला हमें प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ से अगर H हमने क्या किया है, अगर इस वाले पोजीशन से हमने अगर इसको कार्बन 1 2 दे दे अगर, या फिर हाइड्रोजन ये जो है यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं इसके लिए, और इसके लिए 1 लिख देते हैं। तो क्या होगा, अगर हमने 2 वाले को रिमूव किया तो हमें इस तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा। और अगर 1 वाले को रिमूव किया, उस केस में क्या हो गया,
देखिए यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, इसके पास ये बीटा कार्बन प्रेजेंट है, और बीटा वाले अगर इस बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को अगर रिमूव करें 1 वाले को तो क्या हो जाएगा, और इस पे क्या करेगा, ये जो है इसको H+ के रूप में ले जाएगा। तो यहाँ से अगर अटैक करेंगे तो ये वाला अल्कीन हमें मिलेगा। अब देखिए इन दोनों में क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे कम अल्काइलेशन है, लेकिन इस पे देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ज्यादा ही अल्काइलेटेड है। और अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात करें, इसमें इधर 3, इधर क्या है, यहाँ पे भी 3 6 हो जा रहा है, लेकिन इसके केस में इधर तो है ही नहीं, इसके केस में सिर्फ 3 हो रहा है और 2 5 हो रहा है, इसमें कम हो रहा है, इसमें ज्यादा हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ये वाला ये वाला ये वाला ये कितना हो जा रहा है, इसके पास 9 हो जा रहा है ना, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन इसके पास क्या हो जा रहा है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ पे और यहाँ पे यही 2 इसको मिल रहा है, तो इसकी वजह से इसका क्या हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा इसके पास। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कम है, तो ये किस तरह का प्रोडक्ट है, हुफमैन प्रोडक्ट है। यहाँ पर ज्यादा है इसलिए किस तरह का प्रोडक्ट है, सेटजेफ प्रोडक्ट है, और ज्यादा अल्काइलेटेड है इसलिए ज्यादा स्टेबल होगा, तो मेजर प्रोडक्ट यही होगा। जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन का अगर क्वेश्चन आता है, मोर अप्रोप्रिएट को आपको टिक करना है, तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा उसको आप टिक करिएगा। बनेगा तो दोनों, लेकिन मेजर यही बनेगा क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होगा। और भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप आयोडीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो इजिली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और हमें कार्बोकैटायन, क्योंकि ये आयोडीन जब निकलेगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। अब ये जो रिंग है, यहाँ पर रिंग ओपनिंग हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, 6 मेंबर रिंग रहेगा। तो यहाँ पे ये क्या है, ये रिंग फॉर्म करेगा, ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ चला जाएगा, तो ये प्लस चार्ज जो है इसके पास आ जाएगा यहाँ पर, तो वो मैंने इस तरह से फॉर्म कर दिया। कितने का हो जाएगा मेंबर, अब ये 1 2 3 4 5 एंड 6, तो वही हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। अब जहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप था वहीं पर है, और यहाँ पे प्लस चार्ज है। अब उसको हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, सेम चीज है, वो रखिए चाहे ये रखिए, आप समझने में इजी होगा। अब देखिए जहां से ये कार्बोकैटायन फॉर्म किया है उसके बीटा पोजीशन से क्या होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 एंड 3 जो है बीटा पोजीशन है। अब वो उसमें से ये दोनों जो है वो सेम है, इसलिए अगर हम इसको H1 और इसको H2 नेम दे दें तो देखते हैं किस तरह का प्रोडक्ट बन रहा है। अगर ये वाला रिमूव कराएंगे हम, ये वाला हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म करेगा। अब इस केस में देखिए यहाँ पर और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 यहाँ और 2 यहाँ, यानी कि 4 हो गए। और इस केस में अगर ये करें या ये रिमूव करें, दोनों ही सेम है, तो यहाँ से अगर हम जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम बनेगा। यहाँ से अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं तो डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म कर जाएगा। अब इस केस में क्या हो रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ टोटल अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये ज्यादा है तो यही प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आपका मेजर हो जाएगा। और ये कैसा प्रोडक्ट होगा, ये देखिए ज्यादा अल्काइलेटेड भी है, इसीलिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन 7 है, ये सेटजेफ प्रोडक्ट है। तो E1 में हमें ध्यान देना है कि E1 में जो भी मैकेनिज्म जहाँ रहेगा वो कब होगा, जब पोलर सॉल्वेंट हो और लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा हो, और दूसरा वहां पे जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो किस तरह का होगा, वो सेटजेफ प्रोडक्ट ही सिर्फ फॉर्म करेगा। अब इसमें क्या होता है, कार्बन का रीअरेंजमेंट होता है कार्बोकैटायन का। तो जो कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होता है, क्यों होता है, क्योंकि उससे जो इंटरमीडिएट जो फॉर्म करेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। जब ज्यादा स्टेबल होगा तो उसी तरह का प्रोडक्ट हमें मिलेगा। मान लीजिए हमने ये क्या किया, एक कंपाउंड लिया है और इससे हमने क्या किया, यह लिविंग ग्रुप है, इस क्लोरीन को रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ये बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन के साथ रिमूव होता है Cl- के रूप में। तो क्या हुआ, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म कर गया। 2 डिग्री क्यों, क्योंकि एक कार्बन इधर और एक कार्बन यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से जो मिथाइल ग्रुप है इसके पास चला जाएगा, तो इस तरह के हम लोग इस तरह के शिफ्टिंग को क्या बोलते हैं, 1 to मिथाइल शिफ्ट। पहले पोजीशन से दूसरे पोजीशन की तरफ जा रहा है, 1 to मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट हो रहा है इसलिए मिथाइल क्यों हो रहा है, क्योंकि जब यहाँ पर ये कार्बोकैटायन फॉर्म कर जाएगा, अब क्या होगा, जैसे ही हमने इसको यहाँ पर ले गए तो कार्बोकैटायन यहाँ पे फॉर्म कर गया, और ये किस तरह का हो जाएगा, ये इस कार्बन से जुड़ा है, इससे जुड़ा है और एक फिनाइल ग्रुप से जुड़ा है, यानी कि ये टर्शियरी बेंजाइलिक कार्बोकैटायन हो जाएगा। तो जब हम लोगों ने
स्टेबिलिटी की बात की थी तो देखा था कि बेंजाइलिक जो होता है उसमें भी 3 डिग्री वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा स्टेबल होगा, इसकी एनर्जी काफी कम होगी। तो ये इंटरमीडिएट जो ज्यादा स्टेबल होगा तो उसी का प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो हमें कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, अब यहाँ पे जब ये आ गया इसके बीटा पोजीशन वाला जो से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। इस साइड से तो नहीं हो सकता है तो इसी साइड से होगा, तो इसलिए यहाँ से रिमूव करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब बोल सकते यहाँ भी कर सकते हैं मैम, ये यहाँ पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब यहाँ हम फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये क्या होगा, सेटजे प्रोडक्ट है। इसलिए E1 में हमेशा हमें ध्यान देना है कि मोस्ट अल्काइलेटेड प्रोडक्ट जो होगा वही फॉर्म करे और वही सेटजे प्रोडक्ट ही फॉर्म करता है। अब देखिए एक नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि पहले से ही एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और उसके बगल में हमारा लिविंग ग्रुप है, ब्रोमीन है। ये क्या करेगा, सबसे पहले स्टेप में ब्रोमीन जो है वो लीव कर जाएगा। अब उसके बाद क्या हो रहा है, हमें 2 डिग्री कार्बोकैटायन मिल रहा है। यहाँ से अगर ये रिमूव होगा तो यहाँ पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा और ये कार्बन 2 और कार्बन से अटैच है, यानी कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अगर इसके बगल में आ जाता है तो क्या हो जाएगा, ये अगर यहाँ पर किसी वजह से यहाँ पर अगर ये कार्बोकैटायन फॉर्म करता तो ये अलाइलिक हो जाता, जिसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाता। तो इससे क्या होगा कि यहाँ वाला जो हाइड्रोजन एक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, उसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या हो रहा है, पहले पोजीशन से दूसरे पोजीशन की तरफ जा रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। जब ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा तो ये प्लस चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा और सेकेंडरी एलाइलिक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। सेकेंडरी एलाइलिक कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन से, तो इसलिए यही इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा, ज्यादा स्टेबल होगा। और इससे हमें क्या हो जाएगा, फिर इस तरह का यहाँ से जब फिर यहाँ पर ये जब आ जाएगा तो इसके बीटा पोजीशन से ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, और हमें एक कंजुगेटेड डबल बॉन्ड वाला जो है तो ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए 2,4 हेप्टाडाइइन मिलेगा जो सेटजे प्रोडक्ट होगा। अब हम लोग स्टीरियो सेलेक्टिव जो हमने बोला कि ये जो E1 रिएक्शन होता है वो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। तो मान लीजिए हमने क्या किया कि इस तरह का एक ले लिया है ग्रुप और इसमें हम लोग E1 एलिमिनेशन कराते हैं। क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, एसिडिक कंडीशन रखेंगे ताकि डिहाइड्रेशन होता है अगर अल्कोहल में एलिमिनेशन के थ्रू, तो क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से OH ग्रुप को ये रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा, ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर गया और ये सेटजे प्रोडक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये अल्काइलेटेड है। तो ये 2 तरह का चांस है, एक तो ये डबल बॉन्ड से ये दोनों ग्रुप, एक ग्रुप ये हो गया और एक ग्रुप ये हो गया। ये दोनों अपोजिट साइड में हो तो ये ट्रांस और अगर सेम साइड में हो तो सिस। तो ये दोनों तरह का फॉर्म करता है, लेकिन ट्रांस वाला जो होता है वो 95% यानी कि मेजर प्रोडक्ट होता है। इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे अगर ये जो है अगर ट्रांस पोजीशन में फॉर्म करे तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा। लेकिन इस केस में चूंकि दोनों एक साइड में रहेगा, फिनाइल एक बड़ा ग्रुप है तो इसके साथ क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस हो सकता है। तो मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो ट्रांस होता है। क्यों होता है, क्योंकि E1 रिएक्शन जो है बहुत सारे जब हम स्टीरियो देखते हैं तो वो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन भी